सृष्टि के कनकन में सदा सर्वदा विराजमान 20वीं सदी के भगवान सर्वशक्तिमान सदा स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्य स्वामी श्री परमानंद जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान उपस्थित सभी साधु चरण, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, दूर दराज से सुन रहे ग्रामवासियों, नगर निवासियों, सबों के अंतःकरण में एक ही परम पिता परमात्मा के अंश होने के नाते सबों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबों से एक बार पुनः आग्रह है कि एक बार उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। जय घोष की आवाज जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाए। जो अभी तक नहीं आए हैं वे भी आ जाएं। कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों को विदित कराया गया परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मदेव बाबू अपने निज निवास पर यह संतमत सभा बुलाए हैं। जो मैं सुबह में कहा था उनके सुपुत्र को नौकरी हुआ है, वे जूनियर इंजीनियर बने हैं, उसी के खुशी में यह सत्संग करवा रहे हैं जिसमें हम लोग सम्मिलित होकर संत महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को सुन समझकर पुण्य की भागी बन रहे हैं। अभी हम लोग पाठ को श्रवण किए हैं। पाठ के आधार पर प्रवक्ता से आप लोग प्रवचन भी सुने। अब मेरी बारी है, मैं अपने बारी में भी आप लोगों की कुछ काल सेवा करता हूं। तत्पश्चात पूज्य बाबा से भरपूर हम लोग विषय पर सुनेंगे, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा हुआ है और लंबा विषय हुआ है तो समय भी लंबा चाहिए। इसलिए जब तक पूज्य बाबा नहीं पधारते हैं मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप में सुनाता हूं। विरति चर्म अति ज्ञान मत, लोभ मोह रिपु मारे, जय पाइये सो हरि भक्ति देखो खगेश विचारी। हे पक्षीराज काकभूषुंडी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी से कहते हैं, काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, पक्षी के राजा है गरुड़, तो कहते हे पक्षीराज आप विचार करके देखिए कि हरि भक्ति वह शक्ति है कि जिसके सहारे वैराग की ढाल और ज्ञान की तलवार द्वारा अहंकार, लोभ, मोह रूप शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त की जाए, जिस पर सुबह में भरपूर खुलासा पूज्य बाबा से सुने हैं। उन्होंने ज्ञान और भक्ति संबंधी वार्ताओं को सुनकर गरुड़ जी से फिर काकभूषुंड जी ने पूछा। 7 प्रश्न पूछे हैं। 7 प्रश्न बहुत लंबा प्रश्न है। तो सर्वप्रथम पहला जो प्रश्न है वह है सबसे दुर्लभ कौन शरीर है। दूसरा है बड़ा दुख कौन सा है। तीसरा है भारी सुख कौन सा है। चौथा है संतों और असंतों के क्या लक्षण है। पांचवा है वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। छठा है वेद विदित सबसे बड़ा पाप कौन सा है। और 7वां है मन के रोग कौन कौन है। काकभूषुंडी जी कहने लगे। अब काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न का जवाब दिए हैं, नर्तन दुर्लभ नर्तन सम नहीं कवनो देहि, जीव चराचर जांचत जेहि।
मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सभी जानते हैं। मनुष्य शरीर के समान 4 खान 84 लाख योनि में इनसे बड़ा शरीर कोई नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। देवता से भी उत्तम यह मनुष्य का शरीर है। देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए ललाहित रहते हैं। देवता भी चाहते हैं कि एक बार मुझे भी मनुष्य का शरीर मिले। अच्छा, देवता मनुष्य शरीर क्यों चाहते हैं? हम लोग तो अंधकार अज्ञान में हैं। हम लोग आंख बंद करके देख लेंगे कहाँ हैं। आंख बंद करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा लगे हाथ सबको कि हम लोग अंधकार में पड़े हैं। ये अंधकार जमराज का राज है और अंधकार अज्ञान का सूचक चिन्ह है। अज्ञानता ही दुख का मूल है। सबसे बड़ा जो दुख है वह है अज्ञानता। ज्ञान हो जाए तो जीव सुखी हो जाएंगे। संसार का ज्ञान तो हम लोगों को बहुत है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं। संसार के ज्ञान अज्ञान है। श्री जवाल दशोपनिषद के ऋषि कहते हैं, ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। ज्ञान कहते हैं जानने को, क्या नहीं जानते हैं। जानते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, कर कुटुंब समाज, ये तो जानते हैं। लेकिन ये जानना असली जानना नहीं है, क्योंकि ये तो जानते हैं लेकिन अपने को नहीं जानते हैं। तो ज्ञान को 4 भाग में बांटा है। अभी जो हम सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो इनको कहते श्रवण ज्ञान। इस ज्ञान से भी पुण्य होता है। संत सम्राट कबीर साहब ने कहा, कहत सुनत, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, कहत सुनत सुख उपजर परमारत होए। मुझे कहते भी सुख हो रहा है, आप सबों को सुनते भी सुख हो रहा है, और हम दोनों का परमार्थ बन रहा है, यानी कि परमार्थ के लिए पुण्य हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, यदि दोनों जगह सुख चाहिए, यहाँ भी, यहाँ से मर करके जहाँ जाएंगे वहां भी, तो भगवान श्री राम ने कहा, जौ पर लोक इहे सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति कर गाई। भगवान श्री राम कहते जी दोनों जगह सुख चाहिए, यहाँ भी हो, यहाँ से जाने के बाद परमात्मा के घर में, तो भगवान कहते मेरे वचनों को सुनिए, सुन करके हृदय में धारण कीजिए। यह है श्रवण ज्ञान। हृदय में धारण करेंगे, मन में यदि इसको धारण करेंगे तो ये होगा मनन ज्ञान। और इस मनन ज्ञान में यदि मजबूत हो गए, जब ये मनन ज्ञान में मजबूत होकर के इनका अभ्यास प्रयास करेंगे, तब होगा निधिध्यासन ज्ञान, अंत में होगा अनुभव ज्ञान, जिससे जीव का होता है परम कल्याण। इसीलिए सुनने मात्र से गोस्वामी ने कहा 4 फल प्राप्त होता है। सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज में उनके उपदेशों को आनंद मन से सुनेंगे। बेमन से सुनेंगे तो लाभ नहीं होगा। आनंद मन से सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, विचार करके जीवन में उतारेंगे। पूज्य कर दूं, फिर पूज्य बाबा से ही आप लोग भरपूर सुनेंगे। मैं तो बराबर आकर के सुनाता रहता हूं। तो मैं सुना रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते सुनने मात्र से, करना तो दूर की बात है, सुनने मात्र से 4 फल प्राप्त हो जाएगा। सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहे 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग।
साधु समाज में बैठ करके उनके उपदेशों को आनंद मन से सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, विचार करके अंतिम बात है जब जीवन में उतारेंगे तो कहते मरने के बाद नहीं, जीते जी 4 फल मिलेगा। भगवान बुद्ध के पास जब उनकी धर्म पत्नी यशोधरा गई है दीक्षा लेने के लिए, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले देवी शिक्षा ले लो, पीछे दीक्षा लेना। तो शिक्षा क्या दिए, यही सत्संग सुनाए। शिक्षा क्या दिए कि देवी बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेने से, बहुत सारे दोहा चौपाई जान लेने से, बहुत बात को याद कर लेने से जीवन में कोई लाभ नहीं होता है जब तक अपने कृत, अपने कर्म, अपने आचरण में संतों की बात ना उतरे, ग्रंथों की बात ना उतरे तो कोई लाभ नहीं होता है। तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि सुनने मात्र से 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हम लोग भी बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो क्यों नहीं लाभ मिल रहा है? इसका मतलब है कि हमारे कृत कर्म आचरण में बात नहीं उतर रहा है। यदि बात उतर जाए संतों का तो निश्चित लाभ होगा। जो फल लिखा हुआ है ये 4 फल प्राप्त होगा। तो मैं विशेष आगे नहीं बढ़ते हुए अपने बानी में यही विराम देता हूँ। विराम देने से पहले